हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके छठवें भाग हरिनाम कथा से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हरिनाम की महिमा से संबंधित कथाएं हैं। हमने 15वीं कथा तक चर्चा की। आज हम 16वीं कथा से चर्चा करेंगे। आज की कथा का शीर्षक है उच्च संकीर्तन से परोपकार। एक दिन हरि नदी गांव का निवासी एक दुष्ट ब्राह्मण श्रील हरिदास ठाकुर को देखते ही क्रोधित होकर कहने लगा, हे हरिदास, यह तुम्हारा कैसा आचरण है जो तुम उच्च स्वर से नाम लेते हो? इसका क्या कारण है? मन मन में नाम जप करना चाहिए, यही धर्म है। उच्च स्वर से नाम लेना किस शास्त्र में कहा गया है? किसकी शिक्षा से तुम उच्च स्वर से हरिनाम करते हो? यह तो पंडितों की सभा है, इसमें तुम बोलो। हरिदास ने कहा, इस विषय का जितना तत्व और श्री हरिनाम का जो महत्व है, वह सब आप लोग जानते हैं। आप सब लोगों के मुख से सुनकर मैंने जो कुछ जाना है, वही आपके सम्मुख कहता हूं और कहता रहूंगा। उच्च करी लैले शत गुण पुण्य है, दोष त ना कहे शास्त्र गुण से वर्णय। उच्च स्वर से नाम लेने पर 100 गुना अधिक पुण्य होता है। इसमें शास्त्रों ने दोष तो कुछ नहीं बतलाया है, हाँ गुण अवश्य वर्णन किए। उच्च है शतगुणम भवेत इति। उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने पर जप एवं स्मरण आदि की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। विप्र ने कहा, उच्च स्वर से हरिनाम करने से 100 गुना पुण्य होता है, इसका क्या कारण है? हरिदास ठाकुर ने कहा, हे महाशय, इसका जो तत्व वेदों में एवं श्रीमद् भागवत में वर्णित है, वह सुनिए। हरिदास के श्रीमुख से सब शास्त्र स्फुरित होने लगे, अतएव वे कृष्ण आनंद रस में निमग्न होकर व्याख्या करने लगे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, शुन विप्र सकृत सुनीले कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट जाए श्री वैकुंठ धाम। हे विप्र सुनिए, एक बार श्री कृष्ण नाम सुनने पर पशु पक्षी एवं कीट भी श्री वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। यन्नाम गृहणन निखिलान श्रोत्रीनात्मानुमेव च, सद्यः पुनाति किम भूयस तस्य स्पृष्टः पदाहिते। हे अच्युत, मैं आपके दर्शन मात्र से ब्राह्मणों के दंड से तुरंत मुक्त हो गया। जो कोई आपके नाम का कीर्तन करता है, वह अपने साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है। तो फिर आपके चरण कमल का स्पर्श न जाने कितना लाभप्रद होगा। पशु पक्षी कीट आदि बलि तेना पारे, शून्य ले हरि नाम तारा सब तारे। पशु पक्षी कीट आदि तो श्री हरिनाम बोल नहीं सकते हैं, अतएव वे सब सुनकर ही उद्धार पा जाते हैं। जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से तारे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। कृष्ण नाम जप करने से जप करने वाला स्वयं ही उद्धार पाता है, किंतु उच्च संकीर्तन से परोपकार भी करता है। यानी कि अगर कोई मन में जप करता है तो उसको स्वयं कोई लाभ मिलेगा, लेकिन अगर वो जोर से बोल के जप करता है तो जिस जिसके कान में वो ध्वनि जाएगी,
उन सब का को लाभ पहुंचेगा। अतएव उच्च हरि कीर्तन करिले, शतगुण फल है सर्वशास्त्र बले। अतएव उच्च स्वर से कीर्तन करने पर 100 गुना फल होता है, यह सभी शास्त्र बतलाते हैं। जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक, आत्मानं च पुनात्युत उच्चैर जपन श्रोतुन पुनाति च। जो मन मन में हरिनाम जप करते हैं, उनसे वे व्यक्ति 100 गुना श्रेष्ठ हैं जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं। यह उपयुक्त है क्योंकि जप करता केवल अपने को ही पवित्र करते हैं, जबकि उच्च स्वर श्रोताओं को अर्थात सभी को पवित्र कर देते हैं। अतः जप करता से उच्च संकीर्तनकारी 100 गुना श्रेष्ठ है, इस बात का पुराणों में भी वर्णन किया गया है। हे विप्र, मन लगाकर इसका कारण सुनिए। जप करके लोग केवल अपना पोषण करते हैं। उच्च करी करी ले गोविंद संकीर्तन, जंतु मात्र सुनी पाई विमोचन। किंतु श्री गोविंद का उच्च संकीर्तन करने से उसे सुनकर जीव मात्र मुक्ति पा लेता है। सब प्राणियों की जिह्वा होने पर भी मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीव श्री कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जिस कार्य से व्यर्थ जन्म वाले दोषों जिस कार्य से व्यर्थ जन्म वाले जीवों का भी सहज निस्तार हो रहा है, तो बताइए उस कार्य के करने में क्या दोष है। कोई व्यक्ति केवल अपना पोषण करता है और कोई सहस्त्र व्यक्तियों का पोषण करता है। अब आप अपने मन में विचार करके देखिए कि दोनों में कौन बड़ा है। बस इसी अभिप्राय से उच्च संकीर्तन 100 गुना श्रेष्ठ है। हरिदास के वचनों को सुनकर वह विप्र क्रोधित होकर महादुर्वचन बोलने लगा। अब यह हरिदास भी दर्शन शास्त्र का कर्ता हो गया है। अतः इससे दिखाई देता है कि इसी प्रकार धीरे धीरे वेद पथ का नाश होगा। सुना जाता है कि कलयुग के अंत में शूद्र वेदों की व्याख्या करने लगेंगे। किंतु अंत में ही क्या, यह तो अभी ही हम यह देख रहे हैं। अपने को इस प्रकार प्रकाशित करके यह घर घर में उत्तम उत्तम भोग द्रव्य खाता फिरता है। तुमने जो व्याख्या की है, यदि वह ठीक ना हुई तो फिर मैं वास्तव में ही तुम्हारे नाक कान काट दूंगा। उस अदम ब्राह्मण के वचन सुनकर हरिदास ठाकुर हरि कहते हुए कुछ हंस दिए और प्रत्युत्तर न देकर वे उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए चल दिए। जितने पापी ब्राह्मण सभासद थे, उन्होंने भी पाप बुद्धिवश इस पर कुछ उचित उत्तर न दिया। ये सब राक्षस नाम मात्र के ब्राह्मण होते हैं। वस्तुतः ये सभी मनुष्य यमराज की यातना के पात्र है। कलयुग में राक्षस लोग सज्जनों की हिंसा करने के लिए विप्र गृह में जन्म लेंगे। राक्षस कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु, उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते क्षोत्रियान कृशन। राक्षसगण कलयुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं और वे अति विरल श्रोत पथज्ञ व्यक्तियों को हरिभजन के प्रतिकूल आचरण द्वारा उत्पीड़ित करते हैं। इन सब विप्रों का स्पर्श, इनसे बातचीत करना एवं इनको नमस्कार करना धर्म शास्त्रों में सर्वदा निषिद्ध किया गया है। इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव है, भ्रम से ही उनके साथ संभाषण अथवा उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। जगत में कुक्कर भोजी, कुत्ते का भोजन करने वाला चांडाल के समान अवैष्णव विप्र का दर्शन करना कदापि उचित नहीं है। वैष्णव ब्राह्मण गुरु वर्ण निरपेक्ष होने पर भी
अर्थात जिस किसी भी वर्ण में आविर्भूत क्यों न हो, त्रिभुवन को पवित्र करते रहते हैं। ब्राह्मण होकर भी यदि कोई पुरुष अवैष्णव है, तो उसके साथ वार्तालाप करने मात्र से ही पुण्य क्षीण हो जाता है। कुछ दिन बाद उस अधम विप्र की नाक वसंत रोग अर्थात चेचक रोग से गल कर गिर पड़ी। उस पाषंडी ने हरिदास के प्रति जैसा कहा था, श्री कृष्ण ने उस प्रकार का ही दंड उसको दे दिया। तो हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त है। उस दुष्ट ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर की नाक काटने के लिए कहा था, स्वयं खुद उसकी नाक चेचक रोग के कारण गिर गई। तो इस प्रकार का पहले 3 युगों में कोई भी ब्राह्मण कुल में पैदा होके मांस भक्षण, मदिरा सेवन इत्यादि नहीं करता था। लेकिन ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, तो ऐसे आयु ब्राह्मण के कुल में राक्षस इत्यादि उत्पन्न होके अधर्म को फैलाएंगे। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी अ, बता रहे हैं किस प्रकार से उच्च स्वर में जाप करना ज्यादा लाभदायक है, 100 गुना लाभदायक है। हम्म। अन्य 3 युगों में मानसिक जप श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन कलयुग में विशेष करके उच्च स्वर में नाम जप करने की महिमा है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।